नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। क्या हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है? क्या बड़ी संख्या में हरियाणा के बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है? क्या आने वाले दिनों में बुढ़ापा पेंशन काटने का ये सिलसिला जारी रहेगा? बुढ़ापा पेंशन को लेकर तमाम बयानबाजी का आखिरकार सच क्या है? बहुत सारे सवाल हैं इन दिनों दरअसल हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर। और ये सवाल किस लिए हो रही है? क्योंकि हरियाणा में इन दिनों सरकार से लेकर तमाम विपक्षी दल बुढ़ापा पेंशन को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। सरकार का अपना पक्ष है, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार को घेरा जा रहा है बुढ़ापा पेंशन को लेकर कि सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर कैप लगा दी है। उसे आय सीमा से जोड़ना गलत है। परिवार पहचान पत्र से जोड़कर सत्यापन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है और पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में हरियाणा के बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। अशोक अरोड़ा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया है। तो ये कुछ नाम हमने लिए हैं, लेकिन कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं के रिएक्शन बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामने आए हैं, जिसमें कहा गया बुढ़ापा पेंशन केवल आर्थिक मदद, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, केवल एक राशि नहीं है, ये बुजुर्गों का अधिकार है, ये बुजुर्गों का हक है, ये बुजुर्गों की पगड़ी का सम्मान है और हम बुजुर्गों की पगड़ी के सम्मान में सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। कांग्रेस की ओर से सोनीपत में कार्यक्रम भी होने वाला है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस के अलावा इनेलो की हम बात करें तो इनेलो की ओर से भी पंचकुला में कार्यक्रम होगा, प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। 20 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। साफ ये भी कर दिया गया है कि सड़क से लेकर सदन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बजट सत्र भी हरियाणा का आने वाला है, तो सत्र में भी, सदन में भी सरकार से जवाब बुढ़ापा पेंशन को लेकर लिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की हमने बात की, इनेलो की हमने बात की, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि षड्यंत्र हो रहा है, बुढ़ापा पेंशन को इस तरह से खत्म करना, काटना, ये गलत है। अगर किसी भी तरह का संशय, डाउट है, कोई खामियां हैं, तो लोगों के घरों में जाकर बुढ़ापा पेंशन को लेकर सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर परिवार पहचान पत्र से जोड़कर इस तरह से बुढ़ापा पेंशन को काट देना, ये सरासर गलत है। तो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, बीजेपी के विरोधी दलों की ओर से बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार को, बीजेपी को घेरा गया है। ये एक पक्ष है। लेकिन जब आप सरकार की बात करते हैं तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि हरियाणा के पात्र बुजुर्गों को, लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन का फायदा मिलता रहेगा। बुढ़ापा पेंशन पात्र लोगों की नहीं काटी जाएगी, ये साफ कह दिया गया है। साथ ही सीएम की ओर से तुलना भी की गई है कि चौटाला सरकार में ठीक है 100 रुपए से आपने शुरू किया, लेकिन पूरे 5 साल की कार्यकाल में केवल 200 रुपए बढ़ाए गए। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 9 साल से अधिक समय में केवल 700 रुपए बढ़ाए गए। हम अब तक अपनी सरकार की टेन्योर में 2200 रुपए बढ़ा चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है। और जो भ्रमित किया जा रहा है कि कैप लगा दी गई है, वार्षिक आय का हवाला दिया जा रहा है, उसे लेकर भी सीएम की ओर से 2023 का जिक्र किया गया। हमने इसे बढ़ाने का काम किया, हम 2 लाख से 3 लाख पर लेकर आए हैं परिवार की आय को। तो सीएम की ओर से साफ कह दिया गया है कि विपक्षी दल केवल हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जो भी पात्र लोग हैं, उनकी बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में नहीं कटेगी। अगर सत्यापन का काम भी चल रहा है, स्थगित भी की जाती है, तो वो केवल होल्ड उसे माना जाए। वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन के बाद बुढ़ापा पेंशन जिन लोगों की अगर रुकती भी है, तो उसे बहाल कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई हैं। तो एक तरफ सरकार का पक्ष है, दूसरी ओर हरियाणा के तमाम विरोधी दल हैं। बुढ़ापा पेंशन एक बड़ा मुद्दा हो गया है, मुद्दा पहले भी रहा है। अलग अलग दल इस पर क्रेडिट भी लेते रहे हैं। लोकदल की हम बात करें, ताऊ देवीलाल की ओर से बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई, इस बात को लेकर क्रेडिट भी लेते हैं, इसका जिक्र भी होता है और क्रेडिट बनता भी है। कोई भी पार्टी जब कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा आगाज करती है, उसका क्रेडिट बनता भी है। तो ये लोकदल इनेलो इसका क्रेडिट लेती रही है। दूसरी ओर जेजेपी, पिछली बार 2019 का वादा आपको याद होगा कि 5100 रुपए हम करने वाले हैं। इसे लेकर बहुत बार जेजेपी से हमने भी सवाल पूछे, सवालों के घेरे में भी रहे कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में कहते थे उसे पूरा नहीं कर पाए। उस वक्त के सीएम, वर्तमान में केंद्रीय
मंत्री हैं मनोहर लाल, उनकी ओर से भी साफ कह दिया गया था कि हम 5100 नहीं करेंगे। हमारा जो वादा था, ये जेजेपी का वादा था, हमारा जो संकल्प पत्र के हिसाब से, महंगाई भत्ता के हिसाब से जो वादा था, उसे हम पूरा कर रहे हैं, उस दिशा में काम हो रहा है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का भी इस बार के चुनाव में भी बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा वादा था, इनेलो का भी बहुत बड़ा वादा था। तो तमाम दल बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी बड़ी राशि के साथ चुनावी वादे भी करते रहे हैं, क्रेडिट भी लेते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के सीएम की ओर से साफ कर दिया गया कि पिछली कई सरकारों का जिक्र कर दिया गया है, जिसमें चौटाला सरकार, 2 बार की हुड्डा सरकार, 2014 से लेकर अब तक तीसरी बार की बीजेपी सरकार, कितनी राशि बढ़ाई गई है, कैसे आय सीमा बढ़ाई गई है, गलत किसी की भी बुढ़ापा पेंशन गलत नीयत के साथ या गलत तरीके से नहीं काटी जा रही, अगर सत्यापित किए जाने के दौरान स्थगित की गई है तो वो भी अगर पात्र लोग हैं तो बहाल कर दी जाएगी। तो सीएम के बयान, सीएम की ये बात सामने आने के बाद हरियाणा वासियों को या बुजुर्गों के, आपके परिवार में अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान में, आपके आस पड़ोस में कोई भी बुढ़ापा पेंशन ले रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का साफ कहना है जो भी पात्र लोग हैं उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही विपक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि ये कोरी सियासत कर रहे हैं। हालांकि देखना ये भी दिलचस्प होगा किस तरह से सड़कों पर विरोधी दलों की ओर से लड़ाई लड़ी जाती है और किस तरह से इस बार के बजट सत्र में हरियाणा विधानसभा में ये मुद्दा गूंजता नजर आता है। आपकी क्या राय है? आप बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार के पक्ष पर, विरोधियों के आरोपों पर क्या कुछ आपका रिएक्शन है, क्या कुछ आपका मानना है, आपका ओपिनियन है? आप कमेंट कर राय जरूर दीजिएगा।